तो गाइस इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था टेंसेस की पहचान के बारे में। तो भैया जब हम टेंसेस को पहचानेंगे नहीं तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको सिखाया था टेंसेस की पहचान के बारे में। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा टेंसेस की पहचान तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इन टेंसेस को किस तरह से किया जाता है। टेंस में जो आपके हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है, और कौन सी वर्ब का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंटीन्यूअस वाले हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये तीनों टेंस मैं एक साथ लेकर चलूंगा। पिछला वीडियो आपने देखा था, पहचान गए होंगे। देखिए यहां पर एक सेंटेंस लेता हूं मैं। सेंटेंस, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे थे, तुम जा रहे होगे। ठीक, आप देख रहे हो यहाँ पर जो टेंस लिखा हुआ है, ये जो पहला वाला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस है और तीसरा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस है। आप देख के पहचान गए होंगे। तो अगर देख के पहचान गए होंगे तो टेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। तो जो पहला वाला था, देखिए लास्ट में आ रहा है रहा है, तो जब ये रहा, रही, रहे है, ठीक है, तो आपको लगाना है। तो जब भी वाक्य के अंत में आ जाता है रहा, रही, रहे, तो आपको वर्ब में आईएनजी का यूज करना ही करना है। आंख नीच लीजिए और आप लगा दीजिए वर्ब में आईएनजी, यानी कि गो बन जाएगा गोइंग, प्ले बन जाएगा प्लेइंग, कम में आईएनजी लगा दीजिए, बन जाएगा कमिंग, टीच आईएनजी लगा दीजिए, बन जाएगा टीचिंग। तो ये कंटीन्यूअस में आपको आईएनजी का यूज करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। तो भैया इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि किसमें कौन सी वर्ब आपको यूज करनी है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वो खा रही है, वो खा रही थी, वो खा रही होगी। शी इज ईटिंग, शी वॉज ईटिंग, शी विल बी ईटिंग। भाई इज एम आर प्रेजेंट शो करता है, लास्ट में है आ रहा है, इज एम आर आ गया। लास्ट में था आ रहा था थी थे आएगा तो वॉज या वर आएगा। लास्ट में गागी के आएगा तो आपका विल बी या शैल बी आएगा। तो पहला वाला, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे, और तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में यू लिखा हुआ है, लास्ट में गोइंग लिखा हुआ है। पास्ट वाले में भी यही है, यू लिखा हुआ है, गोइंग लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, गोइंग लिखा हुआ है। लेकिन जो बीच में आप देख रहे हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ये चेंज है। क्यों चेंज है भैया? टेंस चेंज है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दी गई। इसी हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्या होता है, टेंस चेंज हो जाता है। इज था, इसकी जगह हमने वॉज कर दिया या वर कर दिया, तो ये आपका बन गया पास्ट का। वॉज की जगह पर हमने विल भी कर दिया या शैल भी कर दिया, तो ये बन गया आपका फ्यूचर का। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। वो खा रही है, वो खा रही थी, वो खा रही होगी। शी इज ईटिंग, शी वॉज ईटिंग, शी विल बी ईटिंग। देखिए क्या चेंज हुआ है, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। प्रेजेंट वाले में जो आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके अलावा कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। पास्ट वाले में लगेगी वॉज या वर, और फ्यूचर वाले में आपका आ जाएगा विल बी, शैल बी। तो भैया इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रूल है वो रूल समझ लीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस हो या वो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, सबके लिए मैं ये रूल आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसमें सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो मैं बता रहा था यहाँ पर आप लोगों को रूल के बारे में। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी इज, एम या फिर आर। अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज या वर।
और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, शैल बी। भैया ये इज, एम, आर, वॉज, वर हर टेंस मत लगाइएगा, मैं कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ। सिर्फ जो कंटिन्यूअस के टेंस आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी में लगाना है ये आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी आ जाएगी वर्ब, और उसी वर्ब में आपको लगा देनी है आई एन जी। क्या लगा देना है? आई एन जी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा एटसेट्रा। जैसे कि मैं खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, मैं घर पर आम खा रहा हूं। ध्यान दो, यहां पर मैं खा रहा हूं पहला, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं आम खा रहा हूं, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया आम, और मैं घर पर आम खा रहा हूं तो घर पर जो लास्ट में आया हुआ है यही आपका हो गया एटसेट्रा। एक सेंटेंस लेता हूं, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तो पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और तीसरे वाले में आपके ऑब्जेक्ट के साथ में एटसेट्रा भी है, यानी कि इन द फील्ड। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस वाले आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो गाइस चलिए अब हम लोग चलते हैं इनडेफिनिट की तरफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोला जाता है, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, और सब्जेक्ट के बाद में आपकी आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस फर्स्ट फॉर्म में कहीं कहीं पर आपको एस और ई एस का यूज करना है, और कहीं कहीं पर एस और ई एस का यूज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही वर्ब आपकी आ जाएगी। तो ये कहाँ कहाँ पर एस और ई एस का यूज करना है और कहाँ कहाँ पर एस और ई एस का यूज नहीं करना है। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल है तो इनके बाद जो आपकी वर्ब है उसमें आपको एस और एस नहीं लगाना है। जो एस और एस लगता है वर्ब में वो लगता है सिंगुलर के साथ में। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ही गोज, शी गोज, फादर गोज, मदर गोज। क्यों? क्योंकि पापा एक हैं, मम्मी एक हैं, सिंगुलर है ये, इसलिए वर्ब में एस और एस लगेगा। द बॉय गोज, द गर्ल गोज, लड़का एक है इसलिए वर्ब में एस लगाया गया। अब अगर बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, द बॉयज गो, द गर्ल्स गो, अब आपको एस और एस नहीं लगाना है। आई गो, वी गो, दे गो। चलिए आइए इसको समझते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे सामने ये वर्ब्स लिखी हुई है। जो ये है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है और ये आपकी थर्ड फॉर्म है। ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, और ये जो सेकंड फॉर्म है इसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और जो थर्ड फॉर्म है इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के बारे में सीखेंगे। तो एक बात जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं गो, गो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गो का मतलब हिंदी में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसकी यहाँ पर हिंदी भी लिख दी है, ये हिंदी आ रही है, आप लोग याद कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि और नई नई मीनिंग्स आप लोग फाइंड आउट करें और उसको याद करें, है ना। ये हमारी वर्ब लिखी हुई है। तो देखिए जो पहला लिखा हुआ है गो, गो का मतलब जाना। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं आता हूँ, आई कम। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं खरीदता हूँ, आई बाई। मैं देखता हूँ, आई सी। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं लाता हूँ, आई ब्रिंग। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तो आपने क्या देखा कि ये वर्ब अगर हमें मालूम थी, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मुझे आती थी तो मैंने सिर्फ इसके पहले आई लगा दिया, तो अब क्या होगा, ये सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा। देखिए गाइस यहाँ पर मैंने अभी जो सब्जेक्ट लिया था वो आई था। अब यहाँ पर अगर मैं यू ले लूँ तो यू का मतलब होता है तुम, तो यू गो तुम जाते हो, यू ईट तुम खाते हो, यू कम तुम आते हो, यू स्लीप तुम सोते हो, यू राइट
तुम लिखते हो, यू बाई तुम खरीदते हो। ठीक, तो यहाँ पर अगर यू ना होता, यहाँ पर आपका होता दे, तो आपका हो जाता दे गो वे जाते हैं, दे ईट वे खाते हैं, दे कम वे आते हैं, दे स्लीप वे सोते हैं। तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ता ती ते आ रहा है, ता है ती है ते है। ठीक है, जाता है खाता है आता है सोता है सोती है, ये ता ती ते लास्ट में आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब होते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट हमारी लगेगी वो अभी आप सिर्फ आई वी दे यू और प्लूरल का यूज़ करिएगा। प्लूरल का मतलब बहुवचन, जैसे बॉय एक होता है और बॉयज़ बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बॉयज़ गो लड़के जाते हैं, बॉयज़ ईट लड़के खाते हैं, बॉयज़ कम लड़के आते हैं, बॉयज़ स्लीप लड़के सोते हैं। ठीक है, बॉयज़ की जगह गर्ल्स आ जाता तो गर्ल एक होता है और गर्ल्स बहुत सारी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गर्ल्स गो लड़कियाँ जाती हैं, गर्ल्स ईट लड़कियाँ खाती हैं, गर्ल्स कम लड़कियाँ आती हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता, ही होता, शी होता, मम्मी होती, पापा, भाई बहन या फिर कोई भी नाम होता, यानी सिर्फ एक वचन होता, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। तो सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन होता तब हम क्या करते हैं, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है गो। ठीक है, चलिए पहले हम ले लेते हैं ही यूज़ करते हैं लड़कों के लिए यानी कि बॉयज़ के लिए। ठीक, तो ही का मतलब हो गया वो, तो ही गो, ये गो नहीं आएगा, यहाँ पर अब ईएस लगा दिया जाएगा तो बन जाएगा गोज। ही गोज वो जाता है, ही ईट्स वो खाता है, ही कम्स वो आता है, ही स्लीप्स वो सोता है, ही राइट्स वो लिखता है, ही बाइज वो खरीदता है, ही सीज वो देखता है, ही टीचर्स वो पढ़ाता है, ही थिंक्स वो सोचता है। ठीक है, तो देखो ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि जो वर्ब थी, वर्ब में हमने क्या किया, एस और ईएस लगा दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही होता है, शी होता है या फिर कोई नाम होता है, या ठीक है यहाँ पर ये एक वचन होता है, तो हम वर्ब में क्या करते हैं, एस और ईएस लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, हर जगह एस और ईएस नहीं लगाते हैं, ये टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर हमारा हिंदी में मीनिंग इस तरह से निकल रही है कि जाता है, खाता है, सोता है, खेलता है, यानी ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम ही ले रहे थे, अब यहाँ पर अगर शी ले लेते हैं तो आपका हो जाता शी गोज वो जाती है, शी ईट्स वो खाती है, शी कम्स वो आती है, शी स्लीप्स वो सोती है, शी राइट्स वो लिखती है। हमने क्या किया, देखिए सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट पहले मैंने ही लिया था, अब सब्जेक्ट यहाँ पर शी आ गया है ना। अब यहाँ पे अगर ये ही शी ना होता, फादर होता, ठीक है, तो फादर गोज पापा जाते हैं, फादर ईट्स पापा खाते हैं, फादर कम्स पापा आते हैं, फादर स्लीप्स पापा सोते हैं, फादर राइट्स पापा लिखते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है और आगे हम जो वर्ब है उसमें एस और एस लगाते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोई नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लिया, सपोज कर लो हमने ले लिया पंकज, है ना, तो पंकज गोज पंकज जाता है, पंकज ईट्स पंकज खाता है, पंकज कम्स पंकज आता है, पंकज स्लीप्स पंकज सोता है, पंकज राइट्स पंकज लिखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा था तो उसमें मैंने बताया था जो सब्जेक्ट थी आई वी दे यू और प्लूरल थी। ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्ट आई वी दे यू और प्लूरल होता है तो वर्ब में एस और एस नहीं लगाते हैं, ये बात अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। तो वर्ब में यानी कि ये जो हमारी फर्स्ट फॉर्म जा रही है वर्ब की, इसमें एस और एस तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी कि ही हो, शी हो, ठीक है, कोई नाम वगैरह हो। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ही, और ही के बाद अब आपको बताना है कि यहाँ पर रन आएगा या फिर रन्स आएगा, और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। देखिए यहाँ पर आएगा रन्स, क्योंकि ये जो ही लिखा हुआ है ये आपका सिंगुलर है
और सिंगुलर के साथ जो वर्ब आती है उसमें एस और ईएस लगा दिया जाता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, सीता। सीता के बाद आपको यहाँ बताना है सिंग आएगा या फिर सिंग्स आएगा। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। देखिए यहाँ पर सीता के बाद आएगा सिंग्स, क्योंकि सीता भी क्या है आपकी सिंगुलर है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी नाम होते हैं उनके बाद जो भी वर्ब आती है उसमें एस और ईएस लगा दिया जाता है, यानी सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है यू। यू के बाद में आपको बताना है लाफ आएगा या फिर लाफ्स आएगा। देखिए यू के साथ में आपका आएगा लाफ। इसमें एस और ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने अपने पहले पार्ट में इसके बताया था कि आई वी दे यू, इसके बाद जो वर्ब आती है उसमें एस और ईएस नहीं लगाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यू लाफ। नेक्स्ट देखिए शी लिखा हुआ है, और शी के बाद में आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, रीड आएगा या फिर रीड्स आएगा। देखिए यहाँ पर आएगा रीड्स, क्योंकि शी आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के बाद में जो वर्ब आती है उसमें एस और ईएस लगा दिया जाता है, तो आपका ये हो जाएगा शी रीड्स। चलिए देखिए नेक्स्ट आई लिखा हुआ है। अब बताइए आई के साथ में स्पीक आएगा या फिर स्पीक्स आएगा। आई के साथ में यहाँ पर आएगा स्पीक, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आई वी दे यू अगर हमारा सब्जेक्ट ये है तो इसके साथ में जो वर्ब आती है उसमें एस और ईएस नहीं लगाते हैं। देखिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर दूं, ये रूल आप लोगों को हर जगह यूज़ नहीं करना है। ये सिर्फ उन्हीं वाक्यों के लिए होता है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वर्ब के साथ में आते हैं, जैसे जाता है, खाता है, खाती है, पीते हैं, सोते हैं, इस तरह के जो हमारे वाक्य होते हैं। ठीक है, तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। तो अब अगर किसी चीज़ की परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल को आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको लगा देनी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म। तो चलिए इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल, यानी कि सेकेंड फॉर्म की तरफ। यहाँ लिखा हुआ वेंट, तो अगर हम इसमें आई लगा दें, आई वेंट मैं गया, आई एट मैंने खाया, आई केम मैं आया, आई स्लेप्ट मैं सोया, आई रोट मैंने लिखा, आई बॉट मैंने खरीदा, आई सॉ मैंने देखा। अभी यहाँ पर आई आ रहा था, तो यहाँ पर आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप ही भी ले सकते हैं, शी भी ले सकते हैं, वी दे यू, या कोई प्लूरल कोई सिंगुलर जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यू वेंट तुम गए, यू एट तुमने खाया, यू केम तुम आए, यू स्लेप्ट तुम सोए, यू रोट तुमने लिखा। ही ले लेते हैं, ही वेंट वो गया, शी ले लिया, शी वेंट वो गई, मदर वेंट मम्मी गई, फादर वेंट पापा गए। नीचे आते हैं एट वाले में, तो आई एट मैंने खाया, यू एट तुमने खाया, शी एट उसने खाया, ही एट उसने खाया। शी गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, और जो आपका ही होता है ये आपका बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए केम मतलब आया। ठीक है, के मतलब आया, तो बॉय केम लड़का आया, गर्ल केम लड़की आई, चाइल्ड केम बच्चा आया। जो भी आया है वो स्टार्टिंग में लगा देना, वही हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब लगा देनी है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है ये, इसकी हिंदी आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप इसके सेकंड फॉर्म की हिंदी आराम से बना लोगे। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, कम मीन्स आना, केम मीन्स आया, स्लीप मीन्स सोना, स्लेप्ट मीन्स सोया, राइट मीन्स लिखना, रोट मीन्स लिखा, बाई का मतलब खरीदना, और बॉट मीन्स खरीदा, सी मतलब देखना, और सॉ मीन्स देखा। तो देखिए ये जो फॉर्म लिखी हुई है इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। गो वेंट गॉन कैसे याद करना है, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटेन, कम केम कम, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, राइट रोट रिटन, बाई बॉट बॉट, सी सॉ सीन।
ठीक है, इस तरह से आपको ये याद करना है। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान आप लोग समझ ही गए होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचाना जाता है। सेंटेंस के लास्ट में गागीगी आता है, वो जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, तुम खेलोगे, वो आएगी, वो नहाएगा। इस तरह के वाक्य यानी कि सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। स्ट्रक्चर यानी कि जो रूल है वो आप देख सकते हैं। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है विल या फिर शैल, दोनों में से एक लगाना है। भाई देखिए, या तो जूता पहन लो या फिर चप्पल पहन लो, दोनों में से एक ही चीज पहनोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब आती है, एक ही जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो विल आएगी या फिर शैल आएगी। जैसे कि अब जो वॉज वर वाला था उसमें या तो वॉज आएगा या वर आएगा। इज एम आर या तो इज आएगा या एम आएगा या फिर आर आएगा। तो उसी तरह से इसमें या तो विल आएगी या फिर आपका शैल आएगा। तो आई और वी के साथ में आपको यूज करना है शैल का। आई शैल वी शैल रट डालिए आप, आई शैल वी शैल, आई शैल वी शैल, आई शैल वी शैल। और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचा उसके साथ में आपको विल का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि वह जाएगा तो ही विल गो, वो खाएगा ही विल ईट, वो पढ़ेगा ही विल रीड, वो सोएगा ही विल स्लीप। अब ही की जगह कोई लड़की होती वो आएगी शी विल कम, वो पढ़ेगी शी विल स्टडी, वो जाएगी शी विल गो, वो लिखेगी शी विल राइट, वो पढ़ाएगी शी विल टीच। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पहचान आप लोग जान ही गए होंगे, वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रूल है वो आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है हैज या फिर हैव का, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी। ये फॉर्म्स आपको याद करनी है, गो वेंट गॉन, कम केम कम, ईट एट ईटन, प्ले प्लेड प्लेड। इस तरह से आप लोग फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो क्या बताया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका हैज या हैव, और उसके बाद में आपकी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में एटसेट्रा जो कुछ रह जाएगा वो भी आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके लेते हैं एग्जाम्पल एक। मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। तो आई, आई मतलब मैं, सब्जेक्ट हो गया मैं, आई। उसके बाद में आपको आएगा हैव, आई हैव, और टीच यानी कि टीच की थर्ड फॉर्म होती है टीच, टॉट, टॉट। तो आपको यहां पर लगाना है टॉट, आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं तो आई हैव टॉट इंग्लिश। ये जो इंग्लिश आ गया ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में आपका हैव आया हुआ है। तो मैंने कहा था या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा, तो आप रट डालिए आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव और प्लूरल हैव। यानी जब बहुत सारी चीजें होगी तो हम हैव का यूज करेंगे। आई के साथ हैव का यूज करते हैं, वी के साथ हैव का यूज करते हैं, दे के साथ और यू के साथ हैव का यूज किया जाता है। और जब बहुत सारी चीजें होती हैं, मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। और जो हैज का यूज होगा वो सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ में हैज का यूज किया जाएगा। जैसे कि शी हैज, ही हैज, माई फादर हैज, माई मदर हैज, योर ब्रदर हैज, बॉय हैज, गर्ल हैज, चाइल्ड हैज, सीता हैज, मोहन हैज। तो जब एक होगा तो आपको हैज लगाना है, जब प्लूरल होगा या फिर आई वी दे यू हो तो आपको हैव का यूज करना है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी
हैज, हैव। और पास्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल हैव, शैल हैव। सेंटेंस देखिए, तुम खा चुके हो, तुम खा चुके थे, तुम खा चुके होगे। तो पहला वाला यू हैव ईटेन, सेकेंड वाला यू हैड ईटेन, थर्ड वाला यू विल हैव ईटेन। तो आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है, तो जो बीच में आ रही है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। पहले वाले में क्या है आपकी यू हैव, दूसरे वाले में क्या है आपकी यू हैड, हैड लगी हुई है, और तीसरे थर्ड वाले में क्या है आपकी यू विल हैव लिखा हुआ है ना। एक सेंटेंस और लेते हैं, वो गा चुकी है, वो गा चुकी थी, वो गा चुकी होगी। यानी कि शी हैज, थर्ड फॉर्म संग, तो शी हैज संग, शी हैड संग, शी विल हैव संग। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज हैव का यूज करना है, पास्ट वाले में आपको हैड का यूज करना है, और फ्यूचर वाले में आपको विल हैव या फिर शैल हैव का यूज करना है। अब इसके बाद जो आपके रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और अगर इसमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं।